हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है 23 अप्रैल आफ्टरनून से। हाँ जी, आज है बुलबुल की स्कूल में एनुअल डे फंक्शन, जिसमें बुलबुल भी डांस परफॉर्मेंस करने वाली है। शायद पहले भी एक व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा था कि बुलबुल बहुत दिनों से तैयारी कर रही है डांस की, और आज उसका परफॉर्मेंस है स्कूल में। तो बस पूरा बैग वगैरह पैक कर लिया है, तैयार हो गई है स्कूल जाने के लिए। और ये देखो लास्ट मिनट में मैंने तैयार करी है ये मटकी। हुआ ऐसा कि पहले मतलब बुलबुल का जो परफॉर्मेंस है ना, उसमें इनको मटकी लेके डांस करना है। और पहले ऐसे था कि इस मटकी जो है स्कूल से मिलने वाली है, फिर स्कूल से फ़ोन आया कि मटकी जो है तुम्हें घर से ही लेकर आनी है। तो जब प्रैक्टिस कर रही थी तब तो ये मटका ये घर से ही लेकर जाती थी, और ये मटका जो है हमारा थोड़ा सा ख़राब हुआ था मतलब ये नीचे गिर गया था, उसकी वजह से इसमें मोच आ गई थी। तो पहले तो मैंने बुलबुल को ऐसे ही बोल दिया, मैंने कहा अब टाइम पे कौन तैयार करेगा, स्कूल से फ़ोन आ गया तो क्या हुआ, जैसा है एज इट इज़ ले जा और देखा जाएगा, स्कूल वालों की गलती है ये मैं गुस्सा हो गई थी। पर फिर उसने रिक्वेस्ट करी कि नहीं मम्मी प्लीज़ 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 इसको तैयार कर दो। तो फिर मैंने लास्ट मिनट में जो भी मेरे पास सामान रखा था, जुगाड़ू मतलब एक ब्लाउज़ पीस रखी थी, उसको मैंने उस पर और कवर किया। फेविकोल भी नहीं था मेरे पास, सेलो टेप से मैंने उसको चिपकाया, और जो भी मेरे पास लेस वगैरह रखी थी ना वो लगा लगू के और मैंने इसको तैयार करा तो बुलबुल कह रही थी मम्मी आप तो बिल्कुल डोरेमोन हो। मैंने कहा डोरेमोन कैसे? बोली नोबिता को जब भी हेल्प चाहिए होती है डोरेमोन अपने गैजेट्स निकालता है और उसकी हेल्प कर देता है, और वैसे ही आप मेरे लिए हो, मुझे जब भी हेल्प चाहिए होती है आप जो है पहले तो मना करते हो फिर मेरी हेल्प कर भी देते हो। तो मस्का लगा रही थी। खैर जी, बेटी को तैयार करके भेज दिया है स्कूल। मतलब तैयार तो वैसे स्कूल में होगी, ये ड्रेस वगैरह जो भी परफॉर्मेंस में पहनने वाली है वो स्कूल में पहनेगी। साथ में थोड़े बहुत फ्रूट्स वगैरह कट करके दे दिए थे, क्योंकि जो फंक्शन है वो काफ़ी लेट तक रात को चलने वाला है, और बच्चों को जल्दी बुला लिया था क्योंकि ये वहाँ जाके तैयार होंगे। बुलबुल को स्कूल भेजने के बाद सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, पर 4 बज गए थे जब तक बुलबुल स्कूल गई थी। फिर रेस्ट का टाइम भी निकल गया था, थोड़ी देर लेटी थी पर नींद नहीं आई। तो फिर मैं कहा छोड़ो यार अब रहने देते हैं रेस्ट। और ये बेडशीट रखी थी तो मैंने सोचा बेडशीट देख भी लेती हूँ और आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। हाँ जी, कॉटन की बेडशीट आ गई है। बहुत दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि दीदी गर्मियाँ आ गई है, कॉटन की बेडशीट नहीं लेकर आए क्या, इस बार भैया से पूछना। तो जी आ गई है शॉप पे गर्मियों की सुंदर सुंदर बेडशीट। हाँ हो गए होंगे 3-4 दिन हो गया स्टॉक आए हुए तो, पर बस वही है, मतलब मैं ही थोड़ा सा चल रही थी आलस में। मैंने कहा दिखा दूंगी। बेडशीट बहुत सुंदर सुंदर आई है। ये देखो इसमें तो पिलो के कवर भी अलग तरीके के हैं, मतलब दोनों साइड से आप इनको लगा सकते हो। प्योर कॉटन की बेडशीट है। हर साल ही मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, और जो भी कस्टमर मेरे से लेते हैं ना बेडशीट, वो बहुत तारीफ़ करते हैं कि दीदी आपके यहाँ की बेडशीट बहुत अच्छी होती है, रेट काफ़ी रीज़नेबल रहते हैं और बेडशीट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो आप देख सकते हो साइज़ भी काफ़ी अच्छा खासा रहता है। मतलब ये वो वाली बेडशीट नहीं है कि धोने के बाद सिकुड़ जाएगी। तो प्राइस है इनका शायद 500 है या 550 समथिंग है, ठीक है। क्योंकि वही है मतलब देव जी मेरे को बताते हैं, पर जब मैं वीडियो एडिट कर रही होती हूँ ना तब मेरे दिमाग से निकल जाता है। आजकल वही है, उम्र का असर दिखने लगा है थोड़ा थोड़ा, 40 के हो रहे हैं तो चीज़ें भूल जाती हूँ मैं तो आप पूछ लेना, मेरे को व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है ना, देव जी को व्हाट्सअप कर लेना मतलब। तो ये काफ़ी सुंदर सुंदर बेडशीट आई है, कलर प्रिंट डिज़ाइन सब एक से बढ़कर एक आए हैं, मस्त मस्त वाले। और अब गर्मियों में इसी तरह की लाइट कलर की जो बेडशीट है ना फ्लावर वाली, इसी तरह की अच्छी लगती है। तो 1-2 बेडशीट तो मैं भी रखूँगी, हर गर्मी में लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है मतलब बेड पे सुंदर सुंदर बेडशीट लगाना। तो वो बहुत सुंदर है। एक तो ये येलो वाली मैंने रखी है, और एक कलर और रखा है। कलर प्रिंट डिज़ाइन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो जिसको भी लेनी है स्क्रीनशॉट लेना, और मेरा जो बिज़नेस वाला व्हाट्सअप नंबर है ना उस पर मैसेज कर लेना, ठीक है जी। तो बेडशीट वगैरह दिखाई आप लोगों को, और उसके बाद अभी शाम के 7 बजे मैं हो गई हूँ तैयार। हाँ, दो सूट, 2 नहीं 3 सूट बिखेरे मैंने पहनने के लिए। पहले ये वाइट वाला पहनने वाली थी क्योंकि आज गर्मी इतनी ज़बरदस्त थी हमारे यहाँ पे। गर्मी तो खैर मतलब अब 3-4 दिन से बहुत हो रही है। तो पहले तो ये वाइट वाला कॉटन वाला सूट निकाला, फिर ये ब्लू वाला सोचा ये पहन लेती हूँ, क्योंकि वाइट वाला थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सिंपल सा हो जाता। तो फिर
वो दोनों ही छोड़ के मैंने फिर डाला ये अपना फेवरेट रस्ट कलर का सूट। आजकल मुझे रस्ट कलर मतलब बहुत ज़्यादा फैशन मतलब उसमें ट्रेंड में भी है और मुझे अच्छा भी बहुत लगता है, तो फिर वो दोनों ही मैंने हटा के और लास्ट में फिर ये वाला सूट पहना। और आज मतलब शाम से ही जो है ना हमारे यहाँ पे बत्ती गुल हो रही थी बार बार में, गर्मी की वजह से लाइट जा रही थी, तो बड़ा दिक्कत हुई शाम को मतलब तैयार होने में भी, रेडी होने में। पर फिर मैं फटाफट तैयार हुई और बेटी को किया हुआ वादा भी मैंने पूरा किया। बुलबुल मुझे बोल के गई थी कि मम्मी आप हमेशा लेट हो जाते हो, इस बार प्लीज़ आप टाइम से आ जाना मेरा परफॉर्मेंस आप मिस मत करना। तो इस बार मैं बिल्कुल टाइम से पहुंच गई थी, मतलब जब वो फंक्शन स्टार्ट हुआ था ना, गणेश वंदना हो रही थी, उस टाइम मैं पहुंच गई थी। अभी आप बुलबुल का परफॉर्मेंस देखोगे, पर सॉन्ग यहाँ पे मैं ओरिजिनल नहीं रख पाऊँगी क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, तो मैं यहाँ पे मतलब अपना ही कॉपीराइट फ्री जो है सॉन्ग लगा दूँगी, उसके साथ आप जो है बुलबुल का डांस एंजॉय कर लेना, ठीक है। और आप पहचान पा रहे हो क्या बुलबुल को? मुझे बताना कमेंट्स में किस किस ने पहचान लिया कि बुलबुल कहाँ डांस कर रही है। वैसे मैंने पूरा फोकस जो है अपनी बेटी पे ही रखा था। वही है, पेरेंट्स को होता ही है, मतलब सब अपने बच्चे को ही देखने के लिए वहाँ पे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आप लोग एंजॉय कीजिए म्यूज़िक के साथ इस प्यारे से डांस परफॉर्मेंस को। Let's give them a huge round of applause. Huge thank you to every single 7th नंबर पे था बुलबुल का परफॉर्मेंस। उससे पहले भी बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस दिए थे। एक परफॉर्मेंस था जिसमें तारक मेहता का जो एपिसोड है वो दिखाया गया था, उसमें बीच में मतलब बच्चों ने डांस भी किया था, वो भी बहुत अच्छा था। पर वही है कॉपीराइट इशू की वजह से और मैं शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि वही है कि फिर बिना म्यूज़िक के आप लोगों को भी मज़ा नहीं आता देखने में परफॉर्मेंस। बुलबुल चली गई थी अब चेंज करने के लिए, मैं वेट कर रही थी यहाँ पे बुलबुल का, और देव जी का भी। देव जी भी अब आए थे, मतलब बुलबुल का परफॉर्मेंस हो गया था उसके बाद आए थे। हालांकि मैंने उनको कॉल भी किया था पर वो थोड़ा सा काम में बिजी थे। और खाना वाना जो है इधर स्कूल की तरफ से ही था, मतलब अरेंजमेंट, जो भी पेरेंट्स आए थे बच्चे थे उन सब के लिए। तो बस हमने खाना खाया और फिर हम निकल गए थे। प्रोग्राम तो हालांकि काफ़ी लेट तक चला था, 12 साढ़े 12 बजे तक, पर हम लोग तो आ गए थे जल्दी घर पे। और हाँ जी जब भी मैं इस तरह के व्लॉग शेयर करती हूँ, अपने बच्चों की लाइफ दिखाती हूँ, तो बहुत सारी मेरी बहनें हैं जिनका मन करता है कि हम भी जो है यूट्यूब पे व्लॉग बनाएं। मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि दीदी हमारा भी मन तो बहुत करता है कि हम भी अपनी लाइफ शेयर करें, और अच्छा लगता है, पर वही है कि हमें डर लगता है कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे और मैं उनको बहुत बार समझाने की कोशिश करती हूँ। मुझे वो गाना याद आता है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था ना, तो मुझे भी लोगों ने कहा था अरे ये बहुत बड़ा काम है, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगी। और जब मुझे थोड़ा बहुत YouTube पे अच्छा रिस्पांस मिलना शुरू हुआ, तब लोगों के बोल ही बदल गए तब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, अरे ये तो लकी है, ये तो किस्मत वाली है, इसमें इसकी क्या मेहनत है, इसका तो लक अच्छा है इसलिए इसके व्लॉग चल गए। जब मैं पहले अपने लिए बोलती नहीं थी तो मैं बेवकूफ़ थी, और जब मैंने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया तो मैं सेल्फिश हो गई जब मैं पहले अच्छे कपड़े नहीं पहनती थी, ऐसे ही निकल जाती थी, तब मेरी कोई पर्सनैलिटी नहीं है। मतलब लोग ऐसे कहते थे अरे इसकी तो कोई पर्सनैलिटी नहीं है, इसको कुछ नहीं आता। और जब थोड़ा सा खुद को ढंग से रखना शुरू किया तो लोगों को ऐसे लगा कि ये तो अटेंशन लेने के लिए करती है लोगों का। तो कहने की 100 बात की एक ही बात है कि लोग कुछ ना कुछ कहेंगे। जैसे आजकल मेरा थोड़ा सा वेट बढ़ गया है, तो अरे कितनी मोटी हो गई है, पता नहीं कितना खाती है। हर तीसरे चौथे व्लॉग पे आप लोगों को ये कमेंट मिल जाएगा, ठीक है। और
हालांकि मुझे अब आदत हो गई है ये सब चीज़ें झेलने की मतलब जब मुझे थायराइड हुआ था ना, उससे पहले मेरा बहुत ज़्यादा वेट था, तब सब लोग मुझे कहते थे मोटी मोटी मोटी। और जब थायराइड हो गया तो मेरा वेट अचानक से बहुत ज़्यादा गिर गया था, 10 केजी एक साथ कम हो गया था। तब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, अरे इससे अच्छा तो तू मोटी अच्छी थी, अब तो तू बीमार जैसी लगती है, ऐसा लगता है टीबी की मरीज़ हो गई है। तब मुझे समझ आ गया कि यार लोगों को खुश नहीं कर सकते, इससे अच्छा अपने आप को खुश रखना शुरू करो, दोनों कान बंद कर लो और मज़े से गोला खाओ। हाँ गर्मी बहुत हो रही थी उस दिन, तो ठंडा ठंडा गोला खाने का मन कर गया। हमारे घर के सामने ही है ये शॉप, मैंने पहले भी आप लोगों को एक ब्लॉग में बताया था, बड़ा अच्छा गोला बनाते हैं ये मस्त वाला। और हाँ, गोला और गोलगप्पे खाने से कभी भी वेट नहीं बढ़ता है, ठीक है ना। तो कोई भी फालतू की बकवास वाला कमेंट मत करना मेरे ब्लॉग पे, ठीक है। गोला और गोलगप्पे ये प्यार है यार, इमोशन है ये, आप नहीं समझोगे, ठीक है। तो इनको मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। खैर जी, अभी आप लोगों से मुलाकात हो रही है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। हाँ, हमारे घर के सामने ही हमारा एक प्लॉट है, मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। और यहाँ पे लगे हुए हैं आम का पेड़, जामुन का पेड़, नींबू का पेड़, और अभी रुत आ गई है आम लगने की, जामुन लगने की। तो आज जो है बुलबुल की स्कूल की छुट्टी है, मतलब कल फंक्शन लेट तक था ना, तो नेक्स्ट डे स्कूल वालों ने छुट्टी कर दी थी। तो बुलबुल तो सो रही थी, स्कूल का मतलब बुलबुल को स्कूल भेजने वगैरह का कोई काम नहीं था। तो सुबह सुबह मैं आ गई थी यहाँ सामने वाले प्लॉट में, और इस बार सारी जो कैरियाँ हैं वो झड़ गई। देखो पता नहीं क्या ही हो गया है, ये छोटी छोटी कैरियाँ ही झड़ गई। पिछली बार तो काफ़ी बड़ी बड़ी लगी थी, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। और यार कुछ तरीका हो तो बताना। कुछ तो तूफान आया था कुछ दिन पहले, तो उस वजह से झड़ गई है, ख़राब हो गई। और अभी भी जो है ना 3-4 रोज़ झड़ी जाती है। नींबू भी लगे हुए हैं पर नींबू तो कच्चे हैं अभी। तो कैरियाँ तो इस बार हमारी सारी ख़राब हो गई। देव जी बोले चलो दिखा के लाता हूँ, निकल घूम आओ। मतलब घर के सामने ही है ये प्लॉट, फिर भी मेरा आना नहीं होता क्योंकि सुबह सुबह काम रहता है यार, निकलना नहीं होता। तो आज बुलबुल की छुट्टी थी तो सुबह सुबह मैं प्लॉट चली गई थी। और इधर जो है बुलबुल भी उठ गई है, लेट उठी है आज क्योंकि थक गई थी कल फंक्शन में। इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रही थी, भागम दौड़ हो रही थी, तो सुबह फिर मैंने जल्दी नहीं उठाया, लेट ही उठी थी करीबन 10 बजे। और फिर इसने अपने लिए बनाई है झाल मुड़ी। अच्छे से 3-4 पानी से वॉश कर लिया कैरी को, क्योंकि इन पे मिट्टी लगी हुई थी, प्लॉट में नीचे गिरी हुई थी ना इसलिए। और जब बड़ी कैरी होती है ना उनको तो मैं छील के बनाती हूँ, छिलका उतार देती हूँ, पर ये काफ़ी छोटी छोटी थी तो मैंने छिलका नहीं उतारा है, ऐसे ही बना रही हूँ। और बढ़िया बनती है इनकी सब्ज़ी, बहुत अच्छी, क्योंकि ऑर्गेनिक जो सब्ज़ियाँ होती है वो अच्छी ही बनती है। तो खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी जब मैंने इस कैरी को कट करा था। तो बस काट लिया है, 2-3 हरी मिर्ची भी मैंने साथ में कट कर ली है। तेल में मैंने डाला जीरा, कलौंजी और 2-3 चम्मच सौंफ डाल दी। और उसके बाद हींग डाली थी, और हींग डालने के बाद जो कटी हुई कैरी है वो डाल दी, नमक और हल्दी डाल दी है। और इसके साथ थोड़ा सा मैंने इसको पका लिया। और उसके बाद इसमें ऐड कर दूंगी मैं सारे बेसिक मसाले। और देव जी को बहुत पसंद है कैरी की लौंजी, बुलबुल तो नहीं खाती है, तो उसके लिए फिर मैं चने की सब्ज़ी बनाऊँगी। चने मैंने भिगोए थे रात को, तो एक चने की सब्ज़ी बना दूँगी और एक कैरी की लौंजी बना दूँगी। और अब गर्मियों में यही सब्जियां हैं। और कैरी की लौंजी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है बनाने का कि ये 3-4 दिन चलती है, क्योंकि ख़राब नहीं होती और खाई भी थोड़ी सी जाती है, क्योंकि खट्टी मीठी होती है ना, तो बहुत ज़्यादा तो इसको खाया नहीं जाता। पर हाँ, फ़ायदा ये बना के रख दो फ्रिज में, और गर्मी में अगर कोई सब्ज़ी ना हो किसी के खाने लायक तो ये खा लो। देव जी तो बड़े शौक से खा लेते हैं। तो बस कैरी की लौंजी फिर मैंने सारी बना दी थी आज ही। मैंने कहा पड़े पड़े इनको पुराना क्यों करें, नई नई ताज़ा ताज़ा ही बना लेते हैं। तो बस थोड़ी देर इनको भुना था मसाले के साथ, फिर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, आधा गिलास। और जब कैरियाँ थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई थी तो अब इसमें मैंने ऐड कर दी है चीनी, और 1 ढक्कन चीनी डाली है। अब चीनी के साथ इसको पकाना है थोड़ी देर, मतलब इस चाशनी को पकाना है। और मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह का रखा है, मतलब ज़्यादा गाढ़ा, मतलब ज़्यादा नहीं पकाया है, क्योंकि जैसे जैसे ठंडी होती है ना वैसे वैसे गाढ़ी हो जाती है। तो बस जी, साथ में गर्मा गर्म रोटियां बना दी है, चने की सब्ज़ी बना दी है। तो ये हो गया था हमारा स्पेशल सा गर्मियों की स्पेशल वाली थाली। और इसी के साथ करूँगी आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड। फिर मिलूँगी, राधे राधे जी।